हेलो एवरीवन, मैं हूँ शालिनी। कभी कभी कुछ एक छोटी सी भूल एक भयानक रूप ले लेती है, इसका आप सोच ही नहीं सकते। ऐसी ही एक घटना आपके साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ, जो कि बहुत साल पहले एचसीएल में घटी थी। और जब भी उसको मैं याद करती हूँ तो मुझे ऐसा ही लगता है ये कल की ही बात है। और ये जो घटना है 10 साल पहले की है। उस वक्त मैं एचसीएल में थी और एक बार एक ट्रेनिंग चल रही थी और ट्रेनिंग के अंदर दो बहुत ही गहरे दोस्त, जिसका नाम सत्या और सचिन था, वो थे। और वो लोग बहुत मस्ती करते थे, यहाँ तक कि वो डांट भी बहुत खाते थे ट्रेनर से। और जो सत्या था उसको लोग चार्ली चैपलिन के नाम से छेड़ा करते थे। एक दिन ट्रेनिंग चल रही थी और ट्रेनर बहुत ज़्यादा बिजी थे पढ़ाने में, और साथ ही मेरे साथ की ही जो सीट थी वो सत्या और सचिन की थी। वो लोग बैठ करके बहुत देर से खुसुर फुसुर कर रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने काफ़ी डांट भी खाई थी उस दिन। और यहाँ तक कि वो डिस्टर्ब भी कर रहे थे क्लास में। जब मैंने ध्यान से सुना तो मुझे पता चला कि ये दोनों कहीं घूमने का प्रोग्राम बना रहे हैं। और जो सचिन था बार बार भोपाल का नाम ले रहा था, शायद वो अपने किसी दोस्त के घर विजिट करना चाहता था। और जो सत्या था, सत्या बार बार यही बोल रहा था कि वो संडे को वापस आना चाहता है क्योंकि उसकी माँ घर में अकेली होंगी। लेकिन जो सचिन था वो बस एक ही बात में टिका हुआ था कि मंडे को जल्दी सुबह आ जाएंगे और हम अपनी ट्रेनिंग भी मिस नहीं करेंगे। और फिर वो दिन आ जाता है, फ्राइडे का दिन। और फ्राइडे में वो लोग क्या करते हैं कि ट्रेनिंग अटेंड करते हैं और उसके बाद वो रात को ही ट्रेन से वो भोपाल चले जाते हैं। और अब मंडे का दिन आ जाता है और अब ट्रेनिंग शुरू होने ही वाली थी। उससे पहले ही ट्रेनर जब सत्या और सचिन के बारे में लोगों से पूछते हैं तो उन लोगों को कुछ भी पता नहीं होता है। और ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, अभी 10-15 मिनट ही बीते होंगे कि अचानक ही कुछ होता है। ट्रेनर को बाहर बुलाया जाता है और फिर कुछ टाइम के बाद ट्रेनर वापस ट्रेनिंग रूम में आते हैं। और आने के बाद जो सत्या के फ्रेंड्स थे उनको बाहर लेकर के जाते हैं, उनसे बाहर खड़े होकर कुछ बात कर रहे होते हैं। उस वक्त वो लोग काफ़ी टेंशन में लग रहे थे। और फिर कुछ टाइम के बाद जब वो लोग अंदर आते हैं तो उस वक्त जो सत्या और जो सचिन के फ्रेंड्स थे उनके आंखों में आंसू थे। पूछताछ के बाद हम लोगों को पता चला कि कुछ ऐसी भयानक घटना घटी है सत्या और सचिन के साथ। और जब वो लोग वापस आ रहे थे गाजियाबाद, जैसे ही पहुंची थी ट्रेन, तो ट्रेन उस वक्त बहुत धीरे हो जाती है। तो उस वक्त तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो जल्दी से गाजियाबाद में उतरेंगे, वहां से वो ऑटो या बस लेकर के वापस एचसीएल पहुंचेंगे। और अभी बहुत धीरे स्पीड थी ट्रेन की और सत्या सबसे आगे खड़े हुए थे, उसके पीछे सचिन, और वो जंप करने ही वाले थे। और सत्या ने लेफ्ट की तरफ देखा कि ट्रैक में कुछ आ तो नहीं रहा, वहां पे कुछ भी नहीं था। वो एकदम से जंप करके नीचे उतरते हैं और आगे जाकर के वो ट्रैक में जैसे ही पहुंचते हैं, राइट साइड से एक ट्रेन आई और उसने सत्या को उड़ा दिया। और ये देखते के साथ ही सचिन बेहोश हो गए। और जैसे ही ट्रैक से जो ट्रेन थी चली गई तो लोगों ने जब वहाँ का नज़ारा देखा, देखने के बाद वो बहुत ही बुरी तरीके से डर गए। उन्होंने देखा कि जो ट्रैक के ऊपर सत्या पड़ा हुआ है, उसके दोनों हाथ और पैर कटे हुए हैं, पूरा खून खून फैला हुआ है और वो कुछ नहीं बोल रहा है, उसकी आंखें खुली हुई हैं और बस वो देख रही हैं और कुछ नहीं कह पा रही हैं। दर्द से तड़प रहा था वो। और किसी तरीके से रेलवे वाले उसको लेकर के जाते हैं हॉस्पिटल में, उसका ट्रीटमेंट होता है और साथ में ही उसकी माँ को इन्फॉर्म किया जाता है, क्योंकि सत्या की फैमिली में सिर्फ उसकी माँ ही थी। सत्या का ट्रीटमेंट चल रहा था लेकिन सत्या बिल्कुल होश में नहीं आ रहा था और उसको वेंटिलेटर में रखा, कई महीनों तक उसको होश नहीं आया। लोगों ने बोल दिया कि यहाँ तक कि डॉक्टर ने भी कह दिया कि इसका कुछ पता नहीं है, इसको कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन उसकी माँ थी जिसको पूरी उम्मीद थी कि सत्या वापस आ जाएगा, ठीक वो ठीक हो जाएगा। और फिर एक दिन ऐसा ही एक चमत्कार हुआ, सत्या को होश आ गया और अब धीरे धीरे सत्या ठीक होने लग गया। और उसके बाद उसकी माँ उसको घर लेकर के जब आई तो उनको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता था सत्या का, और कोई घर में था नहीं, ना ही कोई जॉब करने वाला था। बड़ी मुश्किल से उनकी माँ ने सत्या को ठीक करने की कोशिश की, उसकी देखभाल की। और बाद में फिर रेलवे वालों ने उसको रेलवे में जॉब दे दी और अब वो ठीक है, लेकिन सचिन का कुछ पता नहीं है। तो देखा आपने, सत्या की छोटी सी भूल ने उसकी पूरी जिंदगी किस तरीके से खराब कर दी।
कभी भी जल्दबाजी ना करें और ना ही कभी शॉर्टकट के बारे में सोचें। जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं तो सिर्फ एक बात ज़रूर सोचें कि आपके परिवार के लोग आपके आने का इंतज़ार कर रहे हैं। और अब अपना ख्याल रखें। अब मैं बहुत जल्दी ही मिलती हूँ अपनी दूसरी कहानी के साथ। थैंक यू सो मच। नमस्ते।